हेलो एवरीवन। लता के स्पिरिचुअल स्पेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में आता कब है। कई बार हम बहुत ही कैजुअली जब हमें चीज़ों का सब चीज़ों का जब हमें इतने बड़े एक मैजिकल पिटारे का पता चल जाता है कि इस तरह से हमारी लाइफ काम करती है, इस तरह से ये ब्रह्मांड काम कर रहा है, अपने आप में सोचा जाए तो ये बहुत बड़ा एक रहस्य होता है जो हमारे सामने आता है। और ये बहुत ही कैजुअल बात नहीं होती है कि ऐसे ही हमें पता चल गया और ठीक है हम चीज़ें कर रहे हैं, कुछ हो रही हैं, कोई कभी वर्क कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। ये कैजुअल नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारी लाइफ में आना, अगर सोचिए 1000 लोगों को अगर अप्रोक्स सोचा जाए तो 1000 लोगों में से अगर सिर्फ 2 लोगों को इस अट्रैक्शन इस लॉ के बारे में अगर पता है तो डेफिनेटली वो 2 लोग बहुत स्पेशल होंगे। या फिर ये भी आप सोच सकते हैं कि ईश्वर उन 2 को कुछ बहुत स्पेशल वर्क के लिए चूज़ किया होगा ईश्वर ने। ऐसा भी तो होता है। तो अगर हम जब ये हमारी लाइफ में आता है तो हम इसे कैजुअली ना लेकर कि हमने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, इस लॉ को हमने एक बहुत ही रिपीट कर दिया है, बहुत ही संकुचित कर दिया है कि ये सिर्फ हमें अगर ठीक है हमें ये पता चल गया है ये ऐसे लॉ होता है, हम कुछ भी अट्रैक्ट करते हैं तो हम ठीक है गाड़ी अट्रैक्ट कर ली, हमने घर अट्रैक्ट कर लिया, हमने पैसे, हमने जॉब, रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर लिए। बट ये इससे अगर आप देखा जाए तो बहुत बहुत डीप मीनिंग होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इससे बहुत बड़ा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस चीज़ों को अट्रैक्ट करने की बजाय अगर हम इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा सोचें तो इसका एक बहुत डीप कोज होता है हमारी लाइफ में आने का। और जब हम इसमें जाते जाते हैं, जब हम इसमें हमें जब पता चलता है, फिर जब हम धीरे धीरे इसमें जुड़ते जाते हैं तब हमें पता चलता है, जब ऑटोमेटिकली नेचुरली हमारी धीरे धीरे इस जर्नी में स्पिरिचुअल जब अवेकनिंग होने लगती है तब हमें रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, घर, पैसा, जॉब, गाड़ी, रिलेशनशिप्स, इन सब से बहुत ऊपर है इसका मीनिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपकी, ये आपकी सोल पर्पस होता है। सोल पर्पस के लिए आपको आता है आपकी लाइफ में कि आपकी सोल को अपग्रेड करने के लिए आप भी सपोज जैसे सोल जर्नी होती हैं, आपको आई होप सबको पता होगा कि 3D 4D 5D डायमेंशंस होते हैं सोल्स के। तो अभी जो एक हम लाइफ जी रहे हैं वो एक 3D जर्नी है हमारी। हम एक 3D सर्वाइवल में जी रहे हैं। अब उस 3D से सोल्स को अगर 4D में अपग्रेड होना है, 5D में हमें अपनी सोल को अगर एनहेंस करना है, बहुत ब्यूटीफुली अगर हमें अपनी सोल की ग्रोथ करनी है तो उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए लाइफ में आता है कि हम अपनी सोल पर काम कर सकते हैं। हम लोगों को अपने पास्ट, जितने भी पास्ट लाइफ के कर्माज हैं, हम उन्हें हील कर सकते हैं। हम आज की लाइफ में अपने कर्माज को बहुत ब्यूटीफुल बनाकर, सबके साथ बहुत ब्यूटीफुली रहकर हम अपने कर्मास को अच्छा कर सकते हैं। हमारे प्रेजेंट लाइफ को, पास्ट लाइफ के कर्मास को हम पूरी तरह से हील कर सकते हैं और फिर हम हमारी सोल्स को बहुत ही एक हाई लेवल पर लेकर जा सकते हैं। ये एक्चुअल पर्पस होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये हमारी जो इच्छाएं हैं कि आज मैंने आज ये भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी, घर, ये सब एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें सब रिक्वायर्ड होती है हमारी लिविंग्स के लिए। हम जहाँ इस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है जीने के लिए। ये ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, बट हमारा जो पर्पस होता है वो इससे बहुत ऊपर होता है। जब हम ये चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं, जब हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जब हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें आने लगती है, उसके बाद आप एक बार ठहर के सोचिएगा कि क्या हमारी इच्छाएं ख़त्म हुई। आज अगर हमने कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए स्क्रिप्टिंग की, हमने सपोज़ 5 चीज़ों को मैनिफेस्ट कर भी लिया, तो क्या उसके बाद अगले ही दिन से क्या नेक्स्ट हमारी और 5 इच्छाएं नहीं शुरू हो जाएंगी कि अब ये, अब ये, अब ये। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग की जो डिज़ायर्स होती हैं, वो कंटिन्यू चलती ही रहती हैं लाइफ टाइम, एंड तक वो बढ़ती ही रहती हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। पर जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब आप एक्चुअली समझते हो कि
सोल क्या है, हम एज अ सोल किस पर्पस से यहाँ पर आए हैं, एज अ सोल हमें क्या करना है लाइफ में, हमें कैसे अपने पास्ट कर्मास को ख़त्म करना है, कैसे हमें यहाँ प्रेजेंट कर्मास को बेहतर करना है कि आगे हमें ये साइकिल रिपीट ना करना हो। तो जब ये अवेकनिंग हमारी लाइफ में होती है, वो एक्चुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पर्पस होता है। एक्चुअल पर्पस हमारा वहीं से शुरू होता है कि हम जब एज अ सोल खुद को और दूसरों को समझने लगते हैं कि एक्चुअल में हमें लाइफ में क्या करना है, तब हमारे लिए ये डिज़ायर्स जो होती है एक हद तक मैटर करती हैं, लेकिन उसके बाद वो मैटर नहीं करती कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो क्या होगा, अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो। तब ये डर, ये फियर, ये चीज़ें, ये सब धीरे धीरे वैनिश होने लगता है। तब हमें हमारी लाइफ में एक ऐसे ठहराव आता है कि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस मैंने किया। जब मुझे इस जर्नी में चलते चलते जब मुझे ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगी, तब मुझे ये एहसास होने लगा धीरे धीरे कि एक्चुअली हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं वो तो होती ही नहीं है रेजिस्टेबल, वो तो चीज़ें है ही नहीं, वो तो आपको खुद ब खुद मिलनी ही लगेंगी। अगर आपके कर्मास अच्छे हैं, अगर आपकी चीज़ें सही हैं, अगर आप किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आप जो भी दोगे ब्रह्मांड में वो आपको 10 टाइम्स रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है कि वो चीज़ें नहीं मिली, तो वो तो अपने आप खींच के आएंगे आपके पास। पर जो आपका मेन पर्पस है कि आपको अपनी सोल की ग्रोथ कैसे करनी है, आपको अपना सोल का डेवलपमेंट कैसे करना है, वो स्टार्ट होता है एक्चुअली जब हम बहुत डीपली इस पॉइंट को समझते हैं कि ये लॉ एक्चुअल में क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिर्फ मीनिंग इतना ही नहीं है कि हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, इसका एक बहुत डीप मीनिंग है कि हम एज अ सोल खुद को समझें, सबको समझें और हीलिंग्स करें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। राधे राधे।